हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 15 डेज़ राइटिंग कोर्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे टेंसेस पर। इसमें हम लोग देखेंगे 12 टेंसेस की डेफिनेशन को और जो हमारे पास 3 मेन टेंसेस हैं उनकी टाइप्स को, और फिर उनकी हम लोग एग्जांपल्स पे भी बात करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास 12 टेंसेस है इसकी हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास 3 मेन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट के इंस्टेंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, और पास्ट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि पास्ट में होते हैं, और फ्यूचर टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि फ्यूचर में अकर होने होते हैं। तो ये जो हमारे पास मेन कैटेगरीज़ हैं इनकी फर्दर 4 कैटेगरीज़ हैं। लाइक प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज़ हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहला टेंस है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हम लोग ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि जनरली प्रेजेंट में अकर हो रहे होते हैं, या फिर ऐसे एक्शंस को जो कि रेगुलरली अकर हो रहे होते हैं। रेगुलरली मतलब डेली अकर होते हैं। और फिर है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग ऐसे एक्शंस को डिपिक्ट करते हैं जो कि हो रहे होते हैं प्रेजेंट में, लेकिन वो कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है। तो ये जो एक एक्शन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है प्रेजेंट में। इसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में हुआ होता है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है या फिर उसका जो कनेक्शन है वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट से भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में शुरू होता है लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट तक ख़त्म नहीं हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद है जी पास्ट टेंस, और इसकी कैटेगरीज़ को हम लोग देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में हम लोग जो जनरल इंसिडेंट्स पास्ट में हो रहे होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में पास्ट में जो एक्शन एक परफॉर्म हो रहा होता है वो कंटिन्यूसली हो रहा होता है, इसी वजह से हम लोग उसे क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज डांसिंग, वो डांस कर रही थी। एक्शन पास्ट में ही परफॉर्म हो रहा है लेकिन क्या है, कंटिन्यूस है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है वो क्या होता है, एक ऐसे एक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में हुआ होता है और वो पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। फिर उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है वो क्या होता है कि एक ऐसे काम को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुआ होता है और एक स्पेसिफ़िक टाइम पे आके वो जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, और ये होता पास्ट में ही है। जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बात करते हैं कि एक ऐसे काम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जो कि पास्ट में शुरू होता है लेकिन प्रेजेंट तक वो कंटिन्यूस होता है, वो ख़त्म नहीं हुआ होता। जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि वो काम पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो एक जो ड्यूरेशन है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके एग्ज़ाम्पल में हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आई हैड बीन लिविंग इन लंदन सिंस 1981, कि मैं 1981 से लंदन में रह रहा था।
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि था है एंड पे, मतलब वो अब नहीं रह रहा, पास्ट में वो 1981 से वहीं पर रह रहा था। इसके बाद तीसरा टेंस है हमारे पास फ्यूचर, और इसकी हम लोग कैटेगरीज़ को देखते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो जनरल वाक़यात होते हैं फ्यूचर में होने वाले, उन्हें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से आई विल डू CSS इन माई फ्यूचर, कि मैं अपने फ्यूचर में CSS करूँगी, ये एक सिंपल टेंस है जो कि फ्यूचर में है। और फिर है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम लोग ऐसे जो है वो एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं जो कि फ्यूचर में जाके कंटिन्यूस रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही होंगी। और फिर है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से इन जनवरी आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, जनवरी में मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी। और फिर है हमारे पास टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफ़िक टाइम से लेके एक स्पेसिफ़िक टाइम तक होना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, नहीं, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 days, के 3 दिन तक मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्यूरेशन ही लेते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन कहाँ पे होता है, वो फ्यूचर में होता है। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने जिस ड्यूरेशन का देखा था वो पास्ट में था। तो इसके बाद हम लोग डिफरेंट जो हमारे पास टेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सबसे सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ही प्लेज क्रिकेट। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होता है सिंपल टेंस में, और एस या ई एस का इजाफ़ा हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट के साथ। जबकि जो प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक वी, दे, आई, यू, इनके साथ हम लोग एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करते। फिर है जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हम लोग इज़ एम आर यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और फिर जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ही, शी, इट के साथ हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे, आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करेंगे, और वी और दे के साथ हम लोग यूज़ करेंगे आर का। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या इसमें स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद इज़ है, फिर वर्ब प्लस ING है प्लेइंग, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। फिर है जी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में जो है हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हर वो टेंस जिसमें जो है वो परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, हम लोग उसमें क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी। तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर हम लोग हैव हैज़ यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे भी ऐसे ही है कि जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, उनके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं लाइक वी, दे, आई, यू के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके एग्जांपल है ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। एंड देन जी हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी
बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैव हैज़ होगा, फिर प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पे भी वही रूल, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इसके बाद है जी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा हमारे पास, और प्लस जो है वो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, और फिर होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही प्लेड क्रिकेट। इसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म, पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म भी बोलते हैं इसे। और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट होगा प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे भी वही केस है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करेंगे, जबकि जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे आई होता, यू होता, तो हम लोग बोलते हैं यू वर प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हम लोग हैड का यूज़ करेंगे, हैड के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल ही हैड प्लेड क्रिकेट। इसके बाद है जी पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग हैड बीन ही यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ भी, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी। फॉर एग्जांपल ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद है जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये हमने कर लिया। इसके बाद है हमारे पास टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो इसका स्ट्रक्चर है टेंस का वो ये है कि इसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग विल लगाते हैं, और फिर होता है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल ही विल प्ले क्रिकेट। फिर है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें हम लोग विल बी का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट होता है, फिर विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और जो है वो ऑब्जेक्ट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब हम लोग कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो उसमें वर्ब प्लस आईएनजी ही यूज़ होता है, और जब हम लोग परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। बाकी सारे टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म, और जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें क्या होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। इस तरह से आप लोग जो वर्ब्स की फॉर्म हैं उन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद जी है, इसके एग्जांपल हमारे पास ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है प्लस विल हैव का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने विल हैज़ यूज़ नहीं करना, ये देखते हुए कि अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमें विल हैज़ यूज़ करना है, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ विल हैव ही यूज़ होता है। तो इसके एग्जांपल है ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। फिर है जी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर हमारे पास विल हैव होगा, प्लस बीन का यूज़ करेंगे हम, फिर है हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। He will have been playing cricket. इसके बाद ही हमने पहले सिर्फ जो सिंपल टेंसेज हैं उनकी बात की है, या फिर अगर हम लोग कहें कि अफर्मेटिव टेंसेज, पॉजिटिव टेंसेज की बात की है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टेंसेज का हम लोग नेगेटिव और जो है वो क्वेश्चन में जो है वो किस तरह से टेंसेज को लेके जाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में फॉर एग्जांपल हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस।
इसके बाद है नेगेटिव में अगर हमने इसमें करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे डू एंड डज का। डू हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ, और डज का यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। फिर अगर आपने इसको क्वेश्चन में लेके जाना है तो डू और डज को आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। डू आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, और एंड पे आप लोग क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। फिर है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पॉजिटिव है शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, और इसका नेगेटिव अगर करना है तो इसके साथ आप नॉट लगा देंगे, शी इज़ नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। और अगर क्वेश्चन में लेके जाना है तो इस मार्क को आप लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, और जो नोट है उसे आप सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। वो इस केस में होता है कि अगर आप जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों मिला के अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर इज़ शी लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ। उसके बाद है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट हैज़ रेन्ड अ लॉट लेटली। इसका अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप हैज़ के बाद नोट लगा देंगे, इट हैज़न्ट रेन्ड अ लॉट लेटली। और अगर आपने क्वेश्चन में लेके जाना है और हैज़ एंड हैव को आपने सब्जेक्ट से पहले रखना है, हैज़ इट रेन्ड अ लॉट लेटली। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें एग्जांपल है शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद नेगेटिव है शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। नोट को आपने हैज़ और बीन के दरमियान में रखना है। और फिर अगर आपने क्वेश्चन को करना है तो हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आपने हैज़ को सब्जेक्ट से पहले रखना है और बीन को सब्जेक्ट के बाद रखना है। इसके बाद है जी पास्ट सिंपल टेंस। वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। और अगर आपने नेगेटिव में लेके जाना है तो यहाँ पे पास्ट में आप लोग डिड का यूज़ करते हैं। वी डिड नॉट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट टेंस में हम लोग डू का यूज़ कर रहे थे, तो डू का जो सेकंड फॉर्म है उसकी जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, डिड है। वी डिडंट वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। और फिर अगर हमने इसे क्वेश्चन में लेके जाना है तो डिड को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और नोट को हम लोग सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। अगर हम लोग जो है वो इंटरोगेटिव और क्वेश्चन दोनों को इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस को मिला के बना रहे हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हमने लेके जाना है डिड वी वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है आई वॉज लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। और फिर इसके बाद है जी आई वॉज नॉट लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। और अगर क्वेश्चन में लेके जाना है तो वॉज और वर्ब को आप शुरू पे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, और जो वर्ब प्लस ing है वो बाद में आएगा। वॉज आई लर्निंग जर्मन लास्ट ईयर। इसके बाद है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। नेगेटिव में आप हैड के साथ नोट का यूज़ करेंगे, ही हैड नॉट लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। और क्वेश्चन में आप हैड को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे, हैड ही लेफ्ट व्हेन आई वेंट टू द क्लब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। और इसके बाद जो है वो नेगेटिव अगर हमने इस सेंटेंस को करना है तो हैड के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। दे हैड नॉट बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। और अगर आपने क्वेश्चन में लेके जाना है तो हैड को आप सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे, हैड दे बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। इसके बाद है जी फ्यूचर सिंपल टेंस। दे विल स्टडी मैथ। दे विल नॉट स्टडी मैथ नेगेटिव सेंटेंस में, और विल को आप सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे क्वेश्चन में, विल दे स्टडी मैथ। इसके बाद है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दे विल बी लविंग यू। और नेगेटिव में हम लोग विल के बाद नोट लगा देंगे, दे विल नॉट बी लविंग यू। और सब्जेक्ट में हम लोग क्वेश्चन में हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे विल को, विल दे बी लविंग यू। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है वो एग्जांपल है बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी। और नेगेटिव में हम लोग विल हैव के दरमियान में नॉट लगा देंगे, बाय नेक्स्ट वीक दे विल नॉट हैव अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी। और क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, विल दे हैव अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी बाय नेक्स्ट वीक।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एग्जांपल है आई विल हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे। और अगर नेगेटिव इसका बनाना है हमने तो विल हैव बीन के दरमियान हम लोग नॉट को लगा देंगे, आई विल नॉट हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे। और अगर आप लोग इसका क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो फिर आप विल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, विल आई हैव बीन शॉपिंग ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे एक और इन टेंसेस की फॉर्म है जो कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में जो है वो हम लोग नोट लगा देंगे। तो वो जो है वो कम्बिनेशन बन जाएगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंस का। फॉर एग्जांपल ये पहला अगर टेंस है तो इफ़ आई वांट टू मेक इट एन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो मैं क्या करूँगी, मैं आई के बाद नॉट को लगा दूँगी, डू आई नॉट प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक। इसी तरह से इज़ शी नॉट लिसनिंग द म्यूज़िक नाउ, हैज़ इट नॉट रेन्ड अ लॉट लेटली, हैज़ शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से जो है वो आप लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वाला जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो आप लोग सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और नॉट को सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे। तो यहाँ तक जी हमारे जो टेंसेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोग जो है वो सिंस और फॉर के यूज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे हम लोग टाइम की बात करते हैं कि कितने अरसे से लेके कितने अरसे तक क्या हो रहा था या है या होगा। तो सिंस और फॉर का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं कि अगर हम लोग सिंस का यूज़ करें तो हम लोग एक स्पेसिफ़िक पॉइंट की बात कर रहे होते हैं, हम लोग एक इनडेफिनिट पीरियड की बात नहीं करते, हम लोग स्पेसिफ़िक हो के बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM। अभी मैंने एग्जैक्ट बता दिया है कि 9 AM से मैं स्टडी कर रही हूँ, मैंने ये नहीं बोला आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फ्यू आवर्स। तो वो फ्यू आवर्स मतलब किसी भी टाइम के दौरान हो सकते हैं, वो सुबह के फ्यू आवर्स हो सकते हैं, वो लास्ट नाइट के फ्यू आवर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने 9 AM लिखा है तो ये क्या हो गया है, स्पेसिफ़िक टाइम हो गया है। दूसरी एग्जांपल है शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2015। मतलब अगर आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, एग्जैक्ट जो है वो आपने ईयर बता दिया है, एग्जैक्ट आपने मंथ बता दिया है, तो फिर आप लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट नहीं बताते, आप सिर्फ जो है वो ड्यूरेशन बताते हैं टाइम की, तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। अब ये जो 3 आवर्स हैं ये किसी भी टाइम के हो सकते हैं, वो कल के हो सकते हैं, वो आज के हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्पेसिफ़िक टाइम नहीं दिया गया। फिर है जी शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे भी जो है वो इंडेफिनेट टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इस वजह से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक जी इस वीडियो में हमने देखा कि 12 टेंसेस को हम लोग जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और हम लोग किस तरह से जो है वो इन टेंसेस को यूज़ करके फ्यूचर, प्रेजेंट और जो हमारे पास पास्ट है उसमें जो होने वाले एक्शंस होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी जुमला कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि आप अगर कोई सेंटेंस पास्ट पे बना रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह से बनाना है। तो इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, थैंक यू सो मच।